एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और तियांग दोनों ही साथ में हैं, बहुत दिनों से रिलेशनशिप में है, लेकिन तियांग ने आज तक जंगकुक के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं। जंगकुक को बहुत दिनों से तियांग के साथ इंटीमेट होना था, लेकिन वो उसे कह नहीं पा रहे थे। जंगकुक को शक है कि तियांग उसे प्यार करता भी है नहीं। इस बारे में उसकी दोस्तों ने उसको उकसा दिया। उन लोगों ने कहा कि तियांग तुझसे प्यार नहीं करता है, वो बस तुझे यूज़ कर रहा है। जनको ने कहा वो कैसे? तो उन लोगों ने कहा, जनको तुम गेम बहुत ही अच्छा खेल लेते हो, देखा ना हमेशा तियांग तुम्हारे साथ गेम के बारे में बातें करते रहते हैं, और जब भी देखो वो तुम्हें कि गेमिंग ऐप को तुम्हें खेलने के लिए कहता है और पब्लिसिटी करने के लिए कहता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम इसमें कितने अच्छे हो और कितने पॉपुलर हो। तुम्हारे मुँह से सुनने के बाद लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसको डाउनलोड भी करते हैं और खेलने भी शुरू कर देते हैं। जनको, क्या तुमने कभी सोचा है कि आज तक तियांग तुम्हारे करीब क्यों नहीं आया? वो हमेशा तुमसे दूर क्यों रहता है? उसने अभी तक तुम्हें किस किया है क्या? जनको ने कहा, ऐसा नहीं है, वो और मैंने अभी किस तो किया है। तो उन्होंने कहा, देखो अगर उसने तुम्हें किस किया है लेकिन वो तुम्हारे साथ अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर। मिंगाओ ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, मुझे लगता है वो तुम्हारी यूज़ कर रहा है। हम दोनों को ही ऐसा लगता है। जंको, तुम्हें तियांग से इस बारे में बात करना चाहिए, देखो कहीं ना वो तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। मुझे तुम्हारी फिक्र है, उन्होंने कहा। जंको तियांग के साथ मिलने आ जाता है। तियांग जंको को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। जंको ने कहा। तियांग कहते हैं, चलो रास्ते में बताऊंगा। उसके बाद जंको को लेकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पास लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर म्यूजिक होने वाले हैं और सभी लोग बातें करने वाले हैं, खाना भी खाने वाले हैं, गेम के बारे में भी बातें होंगे। जंको ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हो क्योंकि गेम के बारे में बात करना है तुम्हें? तियांग ने कहा, तो क्या हो गया? जंको ने कहा, तियांग तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? क्या तुम सिर्फ मुझे अपनी गेम की पब्लिसिटी करवाने के लिए और उसके अच्छे रिव्यू देने के लिए मेरे साथ बात करते हो? तुम हमारी रिलेशनशिप क्या इसके लिए है? तियांग ने कहा, जंको तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? देखो तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ आते कहाँ से है? मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इन फालतू बातों पर मुझे बात नहीं करना है। मुझे म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद यह बोर हो गया है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम्हें अगर रहना है तो रह सकते हो। जंको डींग करने लगा। तियांग को लगा जंकुक भी उसके पीछे ही आएगा, लेकिन नहीं, जंकुक तो बैठ कर डींग किए जा रहे थे। तियांग वो जंकुक के पास आता और उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, और मत पीना, चलो मेरे साथ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, चलो। जंको ने कहा, मुझे नहीं जाना है। तियांग ने कहा, जंको होश में आओ, डींग करना बंद करो। जंको ने कहा, मैं होश में ही हूँ, मुझे डींग करने की आदत है। तुम डींग नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है तुमसे। तुमने कहा ना कि तुम जा रहे हो, तो अभी तक यहाँ पर क्यों हो? तियांग ने कहा, ठीक है पड़े रहो यहाँ पर, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करना है। मुझे लगा था तुम बात करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो नहीं जाना है। जंको वो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन तियांग ने उसको गोद में उठाकर कार पर बैठा दिया और उसे कहा, चुप करके बैठे रहो, तुम अभी होश में नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा डींग कर चुके हो। आखिर तुम इतना सा डींग एक साथ में कैसे कर लिया? एक बॉटल को एक ही साथ में पी लिया? जंको तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? देखो सीधे तरीके बैठे रहो, ऐसा मत करो। लेकिन जंको वो अपनी सीट बेल्ट को नहीं बांध रहे थे। तियांग ने उसकी सीट बेल्ट बांधा और उसे कहा, अब स्ट्रिक्टली बैठ रहो, मुझे बहुत ही गुस्सा दिलवा रहे हो तुम। तियांग जंको को लेकर घर जाने ही वाले थे, लेकिन तियांग को बीच में कॉल आने लगा। तियांग ने कार को साइड पर रोक दिया और कहा, क्या हुआ, आप इस टाइम पर मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आरएम ने कहा, तियांग तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, मैं आ रहा हूँ, तुम शादी के लिए तैयार रहो, तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द होने वाले है, 1 हफ्ते के अंदर। तियांग ने कहा, मेरी शादी किससे? और आपने मुझसे पूछा भी नहीं और मेरी शादी तय कर दिया। आयम ने कहा, जो भी बातें करना है आमने सामने करते हैं, ठीक है? ये कहते फ़ोन रख दिया। तियांग इससे पहले कि कुछ और कहते, तियांग जंको को घर लेकर आने के बाद उसको बेड पर लेटा दिया और वो खुद शावर लेने के लिए वॉशरूम आ गए। जब तियांग शावर ले रहा था, वॉशरूम की दरवाज़ा खुला ही था, मिरर के बने हुए थे, बाहर से भी दिख रहा था। जंकुक बेड पर सोए हुए थे, लेकिन वो नींद में नहीं था, वो होश में आ चुके थे। हाँ वो ड्रंक थे, लेकिन वो होश में था। जंकुक ने मिरर में से तियांग को देखा। तियांग बहुत ही हॉट लग रहे थे। तियांग के 8 पैक में से पानी गुजर कर नीचे गिर रहा था, जो जंकुक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। बहुत ही वो हॉट फील कर रहा था तियांग को देखकर। उसको तियांग के नज़दीक जाना था,
उसके साथ किस करना था। जंगकुक बिना कुछ सोचे ही वो वॉशरूम के अंदर आ गए और एक साइड पर खड़े होकर तियांग को देख रहा था। तियांग की नज़र जैसे जंगकुक पर पड़े, उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ। तियांग ने कहा, तुम इन सारी बातों को सुन भी लिया? तुम होश में हो क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगा मैं कुछ समझता नहीं हूँ क्या? मैं सब कुछ समझता हूँ। तुम्हें लगता है मैं ड्रिंक कर चुका हूँ तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, मैं कुछ भी समझ नहीं सकता हूँ, नहीं मुझे कुछ याद रहेगा, लेकिन मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई देता है, मैं कोई बहरा नहीं हूँ। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कॉल करके शादी के बारे में बोला होगा ना? तुमने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें बस मेरे साथ अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे पता है। तुम बस हमेशा टॉप में रहना चाहते हो ना, तुम्हें हमेशा टॉप में रहना होता है। तियांग ने कहा, जंको तुम गलत सोच रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया और डैड ने कॉल रख दिया। तुमने सुना ना? तुमने अगर एक बात सुना है तो उस बात को भी सुनना चाहिए तुम्हें। जंको ने कहा, तियांग तुम कहना ही नहीं चाहते हो इसलिए तुम नहीं कह पाए, तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था हमारे रिश्ते के बारे में। मैंने अपने घर वालों को पहले से कह दिया लेकिन तुमने नहीं कहा। तियांग ने जंको की लिप पर किस कर लिया। दोनों बहुत देर तक वॉशरूम में किस करते हैं। उसके बाद जंको का तियांग दोनों बेड पर थे और तियांग जंको को अपनी बाहों में लेकर टाइटली हक करके लेटा हुआ था। जंको की फोrehead पे किस करते हुए कहा, अब तुम सेटिस्फाई हो? जंको मुस्कुराता है। तियांग ने कहा, मैं तो इतने दिनों से इसलिए रुका हुआ था, मुझे लगा था तुम पढ़ रहे हो तो मुझे अभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी पढ़ाई में से ध्यान हट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये सब कुछ करना था तुमने मुझसे क्लियरली पहले क्यों नहीं कहा? जंकुक, तो हम ये सब कुछ पहले कर लिया होता। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर रुका हुआ था और तुम हो कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी प्यारा हो तुम मेरे लिए। देखो, वो तो बस तुम्हारे टैलेंट है जो मेरी बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। और तुम मेरी हेल्प इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं ये भी जानता हूँ। जंको ने कहा, नहीं, मैं अगर तुमसे प्यार नहीं भी करता ना तब भी मैं तुम्हारी हेल्प करता। तियांग ने कहा, वो क्यों? जंको ने कहा, क्योंकि मुझे गेमिंग खेलना पसंद है, मेरी हॉबी है ये और मैं इसमें अच्छा हूँ, तो मैं अपने टैलेंट को गंवाना नहीं चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो। मुझे अगर अच्छा ऑफर मिलेगा और गेम अगर अच्छा होगा तो मैं सब में रिव्यू दूंगा और उसको खेलूंगा भी और ऑनलाइन भी गेमिंग करूँगा। तुम इसके लिए मत सोचो। तियांग ने कहा, अगर किसी और ने तुम्हें ऑफ़र किया तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे? जंको ने कहा, क्यों नहीं, अगर वो अच्छा हुआ तो, अगर वो भरोसे लायक हो तो। तियांग ने कहा, तो फिर तो बहुत रिस्क है, अगर गेमिंग की वजह से तुम किसी और के पास चले गए तो। जंको ने कहा, तियांग ज़्यादा हो रहा है। तियांग ने कहा, जंको अगर ऐसा कभी हुआ ना मैं मर जाऊंगा। जंकुक ने तियांग को टाइटली हक कर लिया। तियांग जंकुक की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग की डैड तियांग से मिलने आ जाते हैं। उन्होंने तियांग को बुलाया मीटिंग के लिए। तियांग उसकी डैड से मीटिंग करने आ जाता है। तियांग उसकी डैड से कहता है, मुझे पता है आप क्या बोलने आए हो, लेकिन मैं आपको क्लियरली कुछ कहना चाहता हूँ। आर्यन तियांग से कहता है, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, मैंने पहले ही तुम्हारी शादी तय कर दिया है, मैंने प्रॉमिस कर दिया, अब मैं उसको तोड़ नहीं सकता हूँ, तुम्हें वो शादी करना होगा, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी शादी होने वाले है। तियांग ने कहा, क्या आपने मुझसे बिना पूछे प्रॉमिस कैसे कर दिया? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसका नाम है। आर्यन ने कहा, मुझे नहीं सुनना है। और आर्यन फ़ोन आ जाते हैं तो फ़ोन पर बातें करते निकल जाता है। तियांग ने कहा, उन्होंने मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? आखिर जंकुक ने सही कहा था, मुझे पहले ही आकर ही बोल देना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, अब मैं क्या करूँगा? जंकुक से क्या कहूँगा? उसे लगेगा मैंने उसको धोखा दिया है। जंकुक तियांग को पीछे से हक करते कहा, मुझे ऐसा नहीं लगेगा, मैंने सब कुछ सुना है, आई एम सॉरी उस दिन तुम्हें गलत सोचने के लिए। तियांग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो कुछ भी कहे। उन्होंने अगर तुम्हारी शादी किसी और से करवाने की कोशिश किया ना, मैं उनसे लड़ूंगा। तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे डैड से लड़ोगे? तुम्हें नहीं पता है कि मैं भी उनसे नहीं लड़ सकता हूँ और तुम कैसे लड़ोगे? वो बहुत ही पावरफुल है, हम दोनों को जेल के अंदर भेज देगा। जंको ने कहा, मुझे डर नहीं लगता है अगर तुम मेरे साथ हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जंकुक और तियांग एक दूसरे को किस करने लगा। टाइम को स्किप करते हैं। एक दिन बाद तियांग की शादी है। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। लेकिन जंकुक ने कहा, तियांग मुझे अभी घर जाना होगा, डैड ने कॉल किया था। तियांग ने जंकुक से कहा, क्या तुम्हें घर जाना होगा? एक दिन बाद हमारी शादी है,
जनको ने कहा हमारी नहीं तुम्हारी। तुमने अभी तक डैड से नहीं कह पाया ना। त्याग ने कहा जनको तुम ही तो इतने दिनों से बोल रहे थे ना कि मेरे डैड मुझे मौका नहीं दे रहा है, तुम मेरे साथ हो, तो अभी क्या हो गया। जनको ने कहा त्याग वो ठीक है, लेकिन डैड ने अभी कॉल किया, मुझे जाना होगा, तुम प्लीज़ मेरे इंतज़ाम मत करना, तुम शादी कर लेना। त्याग ने कहा क्या तुमसे ये बात हुआ था, उस दिन तुम्हारी और मेरी शादी होगा, मैं सबके सामने तुम्हारे बारे में सबको कह दूंगा और तुमसे शादी कर लूँगा, और डैड जिससे मेरी शादी करवाना चाहता है मैं उससे भी कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जनको ने कहा त्याग इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब बहुत देर हो चुका है, मुझे वापस जाना होगा। डैड कहा कि मॉम बहुत ही बीमार है तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हो, मुझे डैड की बात सुनने होंगे, तुम भी अपनी डैड की बात सुनकर शादी कर लो। त्याग बहुत ही शौक में चले जाता है, जंगकुक यहाँ से चले जाता है। त्याग जंगकुक को रोकने की बहुत कोशिश किया है लेकिन जंगकुक नहीं रुका। एक दिन हो गया है कि त्याग उससे मिलने के लिए, उससे कांटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन उसे नहीं मिल पाया। आज त्याग की शादी है। त्याग जंगकुक के बारे में फिर भी अपने डैड और सबको बताने वाले हैं, और जिसे शादी करवाने वाले थे त्याग की, उसे भी कह देगा कि वो जंगकुक से प्यार करता है। त्याग ने ठान लिया है। त्याग ने कहा मैं कैसे भी करके जंगकुक को वापस लेकर आऊँगा, मुझे पता है वो मुझसे नाराज़ है, मैं इतने दिनों से अपने डैड से नहीं कह पाया, मेरी ही गलती है। त्याग अपनी डैड से जाकर कह देता है मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने कहा ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसका नाम है जियोन जंगकुक, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी सोलमेट है, मैं उसका अपना लाइफ पार्टनर मानता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। और अब जिससे भी मेरी शादी करवाना चाहता हूँ मैं उससे भी यही कहना चाहूँगा कि मुझे जंगकुक पसंद है, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। डैड मैंने बहुत देखा है, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया ये बोलने का कि मैं क्या चाहता हूँ, आपने बस ये कह दिया कि मेरी शादी किसी और से होने वाला है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि जंगकुक मेरे साथ नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो मेरे पास लौट आएगा। आर्यन ने कहा त्याग अगर वो नहीं लौटा तो। त्याग ने कहा तो फिर मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। आर्यन ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय किया है और अभी तुम्हें उसके साथ ही शादी करना होगा, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उससे शादी करना है या नहीं। अगर आज तुमने उससे शादी नहीं किया तो तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे कभी भी, मैं मर जाने के बाद भी तुम मेरे सामने नहीं आओगे। त्याग त्याग ने कहा डैड, तो आर्यन ने कहा पहले उसे देख लो। त्याग पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई और नहीं था जंगकुक थे। त्याग जंगकुक को देखकर शॉक हो गया। जंगकुक मुस्कुरा रहा था। त्याग ने कहा जंगकुक तुम यहाँ पर। त्याग जाकर जंगकुक से हक करते कहा मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुम कहाँ चले गए थे और तुम यहाँ पर, तुमने अचानक मुझे सरप्राइज कर दिया, मैं शौक में हूँ, मैं सरप्राइज से ज़्यादा शौक में हूँ आखिर तुम। लेकिन डैड आपने अभी क्या कहा है, क्या आपने उसके साथ मेरी शादी, मैं समझा नहीं। जीना चाहता है कहता है मैं समझाता हूँ। जीन ने कहा त्याग नहीं तुमने अपनी डैड की बात सुना, नहीं तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बात सुनी है। लेकिन जंगकुक वो बहुत ही समझदार है, उसकी डैड ने उसको फ़ोटो भेजा और उसने कहा कि उन्होंने जंगकुक की शादी तुमसे तय कर दिया है। जंगकुक ने जैसे तुम्हारी फ़ोटो को देखा वो तुरंत अपनी डैड की बातों पर हाँ कर दिया और वो तुम्हारे साथ नाटक करते हुए घर पर आ गए और आज वो यहाँ पर है। लेकिन तुम्हें हमने फ़ोटो भेजा था, तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा। त्याग ने कहा क्या फ़ोटो भेजा था, तो आरम ने कहा क्यों, तुम्हें देखने का मौका नहीं मिला या फिर तुम देख कर भी अनदेखा कर दिया, या फिर तुम्हें हमारी बातें या हमारी मैसेज इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। तुमने हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दिया है और हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर को बाद में रखा है, तुमने कभी भी हमारी बातों पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, हमेशा ही तुम ऐसा करते हो। काश तुमने हमारे भेजे हुए फ़ोटो को देख लेते तो पहले ही पता चल जाता कि तुम्हारी शादी किससे होने वाला है, तो ये सब कुछ होता ही नहीं तुम तकलीफ में रहते। तुम्हें पहले बोलना चाह रहे थे हम, लेकिन हमें लगा कि नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें भी इस वक्त सिखाना चाहिए, तब तुम समझोगे कि हमेशा काम ही सब कुछ नहीं होता है, फैमिली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी तुम्हें कहा जाता है घर पर आने के लिए तुम मना कर देते हो, तुम्हें सिर्फ अपने काम पर बिजी रहना अच्छा लगता है। जंगकुक उससे भी ऐसे ही लगा होगा ना कि तुम उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, तुम बस उसको यूज़ कर रहे हो। त्याग अपने सर झुकाकर खड़ा था। जंगकुक ने त्याग को हक करते कहा चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्याग, चाहे कुछ भी हो जाए। त्याग ने कहा जंगकुक आई एम सॉरी। जंगकुक ने कहा तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें कह देना चाहिए था, तुम्हें बहुत बुरा लगा ना। टाइम को स्किप करते हैं। त्याग और जंगकुक की शादी के 3 साल हो चुके हैं।
जनको खाना बना रहा था, तियांग उसकी हेल्प कर रहे थे। जनको ने कहा, तियांग, अगर उस दिन तुम्हारी और मेरी शादी तय नहीं हुआ होता और अगर मेरी जगह पर कोई और होता, तुम क्या करते? तियांग ने कहा, मैं उससे कभी शादी नहीं करता। जनको ने कहा कि ये सच है। कहे तुम उससे शादी तो नहीं कर लेते ना? देखो, अगर तुम ऐसा करते ना तो मैं मर ही जाता। तियांग ने जनको की लिप पर किस कर लिया। उसको किचन की दीवार पर बैठाते हुए उसकी लिप पर बहुत ही डीपली किस करते हुए उसे अलग होते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुमने कैसे सोच लिया? अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता, मैं उससे शादी कर लेता। मैंने क्या कहा था, तुमने सुना नहीं था क्या? जनको ने कहा, मैंने सब कुछ सुना था और मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैंने तुमसे प्यार किया है। मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा काम पहले है, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे लिए पहले हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए गेमिंग भी छोड़ सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। जंकुक ने कहा, क्या इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तियांग ने कहा, अगर मैं काम करना छोड़ दूंगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा? तुम्हारी शौक कैसे पूरा करूँगा? तुम्हें अच्छा अच्छा खाना कैसे खिलवाऊँगा? तुम्हें अच्छे कपड़े कैसे दिलवाऊँगा? बताओ मुझे। जंकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें? जंकुक ने तियांग को पावर करते हुए लिप कहा, मुझे यही चाहिए। तियांग उसकी लिप पर किस करते हुए उसको गोद में उठा लिया। जंकुक ने दोनों पैरों से तियांग की कमर को कस के पकड़ते हुए तियांग उसको गोद में ऐसे ही करके पेट पर लेकर आता है। सिरे से जब जंकुक को तियांग ऊपर लेकर आ रहे थे, तियांग को बहुत ही पेन हो रही थी उसकी कमर में। जंकुक की वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन तियांग फिर भी जंकुक के बेड पर लेकर आए। उसको बेड पर लेटा दिया बहुत ही स्लोली। जैसे ही वो उसके ऊपर जाने लगे, तियांग की कमर जवाब देने लगा था, लेकिन फिर भी तियांग जंकुक से बहुत ही प्यार कर रहे थे। जंकुक समझ गए थे कि तियांग को पेन हो रहा है। जंकुक ने कहा, तियांग बस करो, आज के लिए बहुत है, रेस्ट कर लो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं अभी भी नहीं थका हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं बुरा हो गया हूँ क्या? जंकुक ने कहा, वो तो दिख ही रहा है, तुम्हारी कमर जवाब दे रहा है, वो अभी साउंड कर रहा है, क्या तुमने सुना? तियांग ने कहा, जंकुक, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कौन सी साउंड बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तियांग बहुत ही फास्टली इंटीमेट होने लगता है। जंकुक ने कहा, तियांग बस करो, बाहर से भी लोग सुनाई देंगे। क्या कर रहे हो तुम? दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और नॉटी हो रहे थे। दोनों की प्यार जो है बहुत ही अच्छा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा और साथ में ऐसे हमेशा रहे। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।